Hello everyone. Now this is the second part of your DNA fingerprinting. We have seen the basic principle, that is VNTR. What are VNTRs? What we are going to identify and compare in DNA fingerprinting. आपको मैंने कल बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि डीएनए अपना जो रहता है उसमें बल्क डीएनए रहता है, दो प्रकार के डीएनए रहते हैं. 99.9% डीएनए सभी का सेम है, 0.1% डिफरेंट है. उसी 0.1% डीएनए को हम कंपेयर करेंगे, लेकिन उसको आइसोलेट कैसा करना. तो आप जब डीएनए को निकालते आइसोलेट करेंगे कई भी सेल से, तो उसमें से उसका डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन करने के बाद यू विल गेट टू पिक्स, बल्क डीएनए लार्ज पिक एंड अ स्मॉल पिक कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए पिक. That repetitive DNA will be called your satellite DNA present in your heterochromatin that consists of repetitive sequences of DNA. That repetitive sequences may be of very short length or may be of very long length. Therefore, they are of two types: microsatellites and mini satellites. We are focusing on mini satellites because they are the long sequences. Their length will be between 6 to 50 base pair long, and they are repeated variably in different individuals. They are called VNTRs, variable number tandem repeats, right? अब वो VNTR आते कहाँ से? हमारे सबका डीएनए बल्क डीएनए सेम रह जाता सभी का, और VNTR क्यों अलग अलग रहते अपने सबके अंदर? तो उसके पीछे का जो रीजन है, द रीजन इज योर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म क्या बीट बता रहा हूं मैं अभी? अब वी आर स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्यों अपन डीएनए के किस हिस्से को क्यों अपन कंपेयर करते हैं. सो उसका रीजन क्या है? वी आर स्टडिंग व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. ओके, मतलब आपके शॉर्ट रिपीट्स रहेंगे AGTTCC, 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 ऐसी कुछ सीक्वेंस रहेंगी. वो सीक्वेंस बार बार रिपीट वाली रहेंगे आपके सैटेलाइट डीएनए में, आपके हेटेरोक्रोमैटिन में, एंड दैट विल बी योर आइडेंटिफिकेशन फीचर और VNTR. तो ये VNTR तैयार कैसे होते हैं अपने डीएनए में, आते कहां से? सो मेरे VNTR होंगे AGTCA, AGAGAATT, ये मेरा VNTR है. ये फिर से रिपीट करो, AGAGAAATT, दूसरी बार रिपीट करो, फिर से रिपीट करो. मतलब मेरे डीएनए में क्या है, ये सीक्वेंस कम से कम 90 टाइम्स रिपीट हुआ है. किसी और के डीएनए में ये यही सीक्वेंस हो सकती है, लेकिन 10 ही बार है, तो वो उसका VNTR नहीं है. उसका VNTR कोई और होगा. उसमें फॉर एग्जांपल कुछ आ जाएगा CCACCAATT, ये वाली सीक्वेंस हो सकती है. सो उसकी लेंथ 6 to 50 कितने भी बेस पेयर्स हो सकते हैं. सो अलग अलग इंडिविजुअल्स में ऐसे अलग अलग सीक्वेंसेस रिपीट वाली रहती, और सब इंडिविजुअल्स में वो यूनिक रहती. ओके, सो वो यूनिक क्यों रहती, कैसे वो सीक्वेंस वो बंदे में तैयार होती? तो उसका रीजन रहता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म. What is DNA polymorphism? In simple terms, DNA poly means many, morphisms मतलब morphologies. DNA देखो अलग अलग morphologies. यहाँ पे morphologies का मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं है, सीक्वेंस ऑफ डीएनए लो. सो यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस अलग है, यहाँ पे डीएनए की सीक्वेंस अलग. सो मेनी सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए आर पॉसिबल हियर. यू कैन हैव डिफरेंट सीक्वेंसेस इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स. अब इसका रीजन क्या रहता? सो द रीजन फॉर डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज म्यूटेशन. इसका रीजन क्या रहता? म्यूटेशन. कौन से म्यूटेशन? जो अंदर ही होते बॉडी में, जो एक्सटर्नल म्यूटेशंस नहीं. एक्सरे गिर गए, कुछ तो भी गैमा रेडिएशंस गिर गए, ओके, वो वाले म्यूटेशंस नहीं. कौन से म्यूटेशंस? दैट म्यूटेशंस व्हिच मे टेक प्लेस. म्यूटेशंस आर द सडन इनहेरिटेबल चेंजेस इन द जीनोम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. सो म्यूटेशंस इनहेरिटेबल रहते, वो एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में जाते. डीएनए की सीक्वेंस बदल जाती, कोई एक वहां पे का एडेनाइन इज रिप्लेस बाय थाइमिन हो जाएगा, कुछ तो भी इंटरनली ऐसा चेंज हो जाएंगे, राइट? सो ऐसे म्यूटेशंस अगर होंगे तो वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे. इट मे ऑकर इन सोमैटिक सेल और म्यूटेशंस में ऑकर इन जर्म सेल्स. सोमैटिक सेल्स मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स रहेंगे, स्किन के सेल्स वगैरह. तो यहाँ के म्यूटेशन क्या है, तुम्हारे को वहीं पे असर करेंगे. वो अगली जनरेशन में जाते क्या नहीं, क्योंकि सोमैटिक सेल्स थोड़ी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहते हैं. देन विच सेल्स विल बी इन्वॉल्व? जर्म सेल्स. व्हाट आर जर्म सेल्स? दीज आर एक्चुअली मदर सेल्स. कौन से मदर सेल्स? गैमेट प्रोड्यूसिंग मदर सेल्स. ओके, ये तुम्हारे मीनोसाइट्स है, बिकॉज दे प्रोड्यूस गैमेट्स या दे फॉर्म गैमेट्स. दे फॉर्म गैमेट्स बाय मियोसिस. और इनमें अगर कोई म्यूटेशन हुआ तो वो म्यूटेशन अगली जनरेशन में बिल्कुल जाएगा, क्योंकि मदर सेल में मियोसिस होगा
उसमें म्यूटेशन होगा तो उसके जो चेंजेस रहेंगे उसके अंदर जो डीएनए बदल गया तो वही गैमेट्स में जाएगा और गैमेट्स के थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू इट विल बी इनहेरिटेड टू नेक्स्ट जनरेशन। करेक्ट। सो यहाँ के म्यूटेशंस नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, दे आर नॉट इनहेरिटेबल, बट द म्यूटेशंस इन जर्म सेल्स दे आर इनहेरिटेबल। म्यूटेशंस इन जर्म सेल्स आर इनहेरिटेबल। और ये म्यूटेशंस होते तुम्हारे मम्मी पापा से तुमको कैरेक्टर्स किधर से मिला ले, उनके सोमैटिक सेल से मिले या उनके जर्म सेल से मिला ले, उनके जर्म सेल्स के कैरेक्टर्स गैमेट्स में आए, मम्मी क्या है ओवम में, पापा क्या है स्पर्म में, और फिर वो जोड़ने के बाद जाइगोट बना और तुम में आधे कैरेक्टर मम्मी के साइड से आधे पापा के साइड से आए वाले। सो ये जो कैरेक्टर्स है तुमको जर्म सेल से मिले। तो इनमें भी फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होते हैं जर्म सेल्स में और उनके अंदर के म्यूटेशंस फिर गैमेट्स में जाते हैं। ओके। अब वो भी म्यूटेशन दो प्रकार के हो सकते हैं, गुड म्यूटेशंस हो सकते हैं, बैड म्यूटेशंस हो सकते हैं। गुड म्यूटेशंस और हार्मफुल म्यूटेशंस। अब गुड म्यूटेशंस क्या रहेंगे, दे विल नॉट कॉज एनी इंपेयरमेंट। गुड म्यूटेशंस दे विल नॉट कॉज गुड म्यूटेशंस एंड हार्मफुल म्यूटेशंस एज द नेम सजेस्ट दे विल नॉट कॉज एनी इंपेयरमेंट। तुमको कुछ बुरा करेंगे क्या हो, अच्छे म्यूटेशन से हो, बुरा नहीं होगा कुछ, तुमको कोई बीमारी नहीं होगी क्योंकि वो अच्छे म्यूटेशन, वो परेशानी नहीं हो रही। लेकिन एक आधा म्यूटेशन ऐसी जगह पे होगा तुम्हारे इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन, कौन सा जीन, इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन, अगर वो जीन के अंदर कोई तो भी सीक्वेंस बदल गई, वहां पे एडेनाइन थाइमिन के बदले ग्वानाइन साइटोसिन घुस गए, वहां कोई और तरीके का मतलब तुम्हारे कोई तो भी बल्क डीएनए में इंपॉर्टेंट पार्ट में डीएनए के कोई इंपॉर्टेंट जीन में अगर कोई म्यूटेशन हो गया तो तुमको हो जाएंगे फिर बीमारी, तुम्हारे इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। सिकल सेल एनीमिया याद है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन। वहां पे जो तुम्हारा आरबीसी का शेप डिसाइड करने वाला जीन रहता है, एक्चुअली तुम्हारा हीमोग्लोबिन की चेन खराब हो जाती, वहां पे 6 नंबर का जो तुम्हारा अमीनो एसिड रहता है ग्लूटामिक एसिड, इट इज रिप्लेस बाय वैलिन, राइट। तो वहां पे तुम्हारे जो एक पूरा तुम्हारा एडेनाइन रिप्लेस बाय थाइमिन हो जाता। सो डीएनए में अगर एक इंपॉर्टेंट जगह पे अगर म्यूटेशन हो गया और वो काम का जीन रहा, उससे कोई तो भी तुम्हारा कैरेक्टर डिफाइन हो रहा है, अगर वो जीन खराब हो गया तो तुम्हारा हार्मफुल म्यूटेशन रहेगा। दे लीड टू हार्मफुल म्यूटेशंस लीड टू इंपेयरमेंट, तुमको बीमार कर देंगे, बराबर है। सो दैट कॉज सम डिसीज और डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये तो दिख के आ जाएंगे तुम्हारा। लेकिन जो गुड म्यूटेशन है, फॉर एग्जांपल दे आर जनरली कॉज्ड इन योर नॉन कोडिंग रीजन। कौन से रीजन में होते हैं, जनरली दे ऑकर इन नॉन कोडिंग रीजन, मतलब रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में होते हैं, रिपीटेटिव सीक्वेंस, रिपीटेटिव डीएनए में होते हैं। अब रिपीटेटिव डीएनए प्रीवियस लेक्चर में बताया मैंने, बल्क डीएनए इज मेन डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए इज रिपीटेटिव सीक्वेंस, इट इज ऑफ नो यूज, ओके, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ हेटेरोक्रोमैटिन, इट इज इनर्ट डीएनए। सो वही डीएनए में अगर कितने भी म्यूटेशन हुए, कितने भी म्यूटेशन हो तो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस में, तो तुम्हारे को कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि वो रिपीटेटिव सीक्वेंस है, वो नॉन कोडिंग है, वो अपने लिए कोई प्रोटीन नहीं बनाता। सो इनमें होने वाले म्यूटेशन तुमको दे विल नॉट कॉज एनी इंपेयरमेंट। और फिर अगर पेरेंट के, इमेजिन करो पेरेंट के रिपीटेटिव डीएनए में कोई सीक्वेंस चेंज हुई, जैसे कि पेरेंट की सीक्वेंस थी AGAGAAATT, ओके, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है उसकी, मतलब ये उसका VNTR है, ये उसका VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब वो पेरेंट है, मेल पेरेंट, उसका VNTR चेंज हो गया, फॉर एग्जांपल इसमें म्यूटेशन हुआ, AG के बदले आ गया CG, A इज रिप्लेस्ड बाय C, ओके। तो यहाँ पे C बदल गया, राइट, और फिर A था, वो एक्चुअली A था, उसके बदले C, बाकी सीक्वेंस सेम, ओके। सो दिस इज द पॉइंट म्यूटेशन इन दी पेरेंट ऑफ दैट चिल्ड्रन। तो उससे क्या होगा, बच्चों के फिर पेरेंट में ऐसे चेंज आ गया, तो वो पेरेंट का फिर VNTR बदलने में बच्चे का VNTR भी अलग रहेगा, फिर समझ रहा। तो ये जो म्यूटेशन रहेगा इससे VNTR ऐसा बदल जाता है बाय पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन रेफर्स टू सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंजेस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड इज सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन, ओके। तो कैसे तुम्हारे VNTR चेंज होते समझ में आ रहा। VNTR चेंज होने का रीजन है तुम्हारा DNA पॉलीमॉर्फिज्म, it is caused due to mutation in DNA. Mutations they may occur in somatic cell or germ cells. Germ cells are the gamete producing cells, they produce gametes, and through gametes these variations or mutations are inherited to next generation. In short, DNA polymorphisms are inheritable. DNA polymorphisms are inheritable. अरे DNA बदल रहा तो बदले वाला DNA भी इनहेरिट होने वाला है ना, करेक्ट।
सो इज इट करेक्ट? अगर आपको एमसीक्यू पूछे या फिर स्टेटमेंट डी, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म्स आर नेवर इनहेरिटेबल, रॉन्ग है, दे आर इनहेरिटेबल. व्हाई? बिकॉज दे आर द म्यूटेशंस इन डीएनए एंड म्यूटेशंस आर इनहेरिटेबल म्यूटेशंस. बराबर. बट विच म्यूटेशंस? Mutations which occur in somatic cell, they are not inheritable. Mutations that occur in germ cells or mother cells or gamete producing cells, they are inheritable. Okay, mutations in somatic cells are not inheritable, but the mutations in germ cells are inheritable. That too of two types. They may be good mutations in germ cells or bad mutations in germ cells. Bad mutations may cause some impairment or disorder. But good mutations are those mutations which are silent mutations. They will not be expressed because they generally occur in such region such as non-coding regions or the regions of DNA which is repetitive DNA that will not code for any protein, and hence that will not show any impairment or any disorder to that individual. Okay, so ऐसे mutations होंगे and therefore new DNA sequences will be formed and each gamete will have different VNTR. अब गैमेट में भी VNTR अलग अलग हो जाएंगे. हो सकता है एक गैमेट में C है, एक गैमेट में TT के बदले एंड में आ जाएगा CC, एक में आ जाएगा ट्रिपल ए के बदले AGA. समझ रहा? तो इस तरीके से चारों बच्चों में फिर अलग अलग VNTR मिल सकते हैं. ओके, द रीजन फॉर डिफरेंसेस इन डीएनए आर योर पॉलीमॉर्फिज्म्स. ओके, अब इसके दो तीन प्रकार देख लो क्या रहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के टाइप्स. आपको साइड में एक फोटो आएगा हमेशा आधा, आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. तीन प्रकार के आपको पॉलीमॉर्फिज्म बताए वाले. सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स, वी कॉल देम एज स्निप्स, प्रोनाउंस इट एज स्निप्स. एसएनपी नहीं बोलने का, उसको स्निप बोलने का. ओके, दूसरा दिया है आपको शॉर्ट टैंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म्स, और तीसरा मैं बता रहा हूं आपको वीएनटीआर. सो आपको जो फोटो आ रहा है, सो प्लीज ऑब्जर्व दैट फोटो केयरफुली. ऊपर जो आपको सीक्वेंस दिख रही है डीएनए की, तो उस सीक्वेंस में इंडिविजुअल 1 इंडिविजुअल 2 बताया वाला है. उसमें इंडिविजुअल 1 का जो सिर्फ एक बेस पेयर, एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हुआ है. सिंगल न्यूक्लियोटाइड हैज बीन चेंज्ड, सो दैट म्यूटेशन, दैट पॉलीमॉर्फिज्म इज कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म. सीक्वेंस में सिर्फ एक बेस चेंज हुआ है, दिख रहा. लेकिन अगर वो बेस 2 से 3 या 2 to 6 बेस पेयर है, कल की डेफिनेशन याद करो अपनी मिनी सैटेलाइट्स की, माइक्रो सैटेलाइट्स की, 2 to 6 बेस पेयर्स चेंज हो रहे हैं. इधर कितने? एक ही बेस पेयर चेंज हो रहा, सिंगल बेस पेयर इज चेंजिंग. दैट काइंड ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म्स आर कॉल्ड सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म और स्निप्स, सच एज योर पॉइंट म्यूटेशन, जैसे कि तुम्हारा सिकल सेल एनीमिया में होता, बट वो बैड म्यूटेशन. ओके, दूसरा एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट पॉलीमॉर्फिज्म. शॉर्ट सीएजी बोल के देखो, 3 है तुम्हारे, वो सीएजी रिपीट वाला है नीचे वाले इंडिविजुअल 2 में, सीएजी है, लेकिन ज्यादा बार रिपीट नहीं हुआ है. ओके, सो वो हो गए तुम्हारे शॉर्ट टैंडम रिपीट, वो 2 to 6 बेस पेयर. यहाँ पे सीएजी बोल तो 3 बेस पेयर है. फोटो में देखो, ठीक है, मैं ड्रॉ नहीं करने वाला पूरी, तुम्हारे को एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ कि सीएजी ऐसा रिपीट वाला 2-3 बार रिपीट हुआ होगा. ओके, इसी तरीके से वीएनटीआर आपको क्या रहते हैं, उसके नीचे के एग्जांपल में आपको वीएनटीआर दिख रहे हैं. सीएजी पूरा एक ग्रुप पकड़ो, 6 बेस पेयर्स, सो 6 to 50 बेस पेयर अगर लॉन्ग रहेंगे और वो मल्टीपल टाइम बड़ा ऐसा रिपीट वाला रहेगा. ओके, या फिर एक दूसरा एग्जांपल देख लो कोई, सीएजी एटीजी, ये बार बार रिपीट वाला रहेगा अगर किसी इंडिविजुअल में. सो दैट आर कॉल्ड VNTRs, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. दे आर एक्चुअली टैंडम रिपीट्स. टैंडम मतलब टुकड़े, सीक्वेंस, रिपीट्स मतलब रिपीट होने वाली सीक्वेंस. सो वेरिएबल क्यों है? क्योंकि मुझ में वो 50 बार है, किसी और में 56 बार हो सकती, किसी और में 70 टाइम्स हो सकती. सो अलग अलग इंडिविजुअल्स में अलग अलग रिपीट्स रहते हैं. ओके, सो DNA polymorphisms can be single nucleotide polymorphisms, means your single nucleotide may get mutated, or 2-3 base pairs may get mutated, or more than 6 to 50 base pairs get mutated and they get repeated. Okay, so when single nucleotide is changed, it is called single nucleotide polymorphism. When 2 to 6 base pairs are changed and repeated, they are formed short tandem repeat polymorphisms, STR. We call them as microsatellites. Okay, यहाँ लिख लो microsatellites. And when 6 to 50 base pairs are mutated and they are repeated multiple times and their number varies in different individual, so they are called VNTRs. We call them as mini satellites, and these mini satellites, VNTRs, are the base of
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, मतलब अपन यही चीज देखने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ओके, समझ में आया क्या है वीएनटीआर, कैसे तैयार होते हैं अपने वीएनटीआर, अलग अलग क्यों रहते, एंड यस वीएनटीआर्स आर योर इनहेरिटेबल। ओके, सबके वीएनटीआर सेम नहीं, अलग अलग रहते, every individual has different VNTR of its own except monozygotic twins। क्या रहते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस? मोनो मतलब एक और जाइगोट मतलब जाइगोट। सो मेल गैमेट sperm fuse with ovum, it fuses with ovum to form diploid zygote, fertilization हो गया। This zygote will divide, it will form two cell structure and when the two cells will act as zygote, दोनों के दोनों cells जब zygote बोल के काम करें, both the cells will grow differently and two individuals are formed। अब ये zygote में जो डीएनए सेम डीएनए ये वाले zygote में भी रहता, क्योंकि शुरुआती जो जाइगोट था वो जाइगोट में जो डीएनए माइटोसिस होने के बाद क्या होगा, सेम डीएनए इधर रहेगा। ओके, और फिर वो बच्चे जो रहेंगे एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस रहेंगे। तो ये बच्चा ये मेल रहा तो ये भी मेल रहेगा, इसके जैसा कलर है इसका वैसा ही कलर रहेगा, इसके जैसे स्किन है वैसी स्किन, आंखें भी के, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल ट्विंस। ओके, लेकिन जब एक ओवम है, दो ओवम रिलीज हुए और इसको अलग स्पर्म ने अगर फर्टिलाइज करा तो इससे बनने वाला बच्चा अलग रहेगा, इससे बनने वाला बच्चा अलग रहेगा। हो सकता है ये मेल है ये फीमेल है, या ये फीमेल है ये मेल है, या दोनों मेल है दोनों फीमेल है, कुछ भी हो सकती कंडीशन। दे आर नॉट आइडेंटिकल ट्विंस बिकॉज दे आर डाइजाइगोटिक ट्विंस। ये अलग जाइगोट से बनने वाला है, ये अलग जाइगोट से बने। यहाँ पे क्या हो रहा, मोनोजाइगोटिक क्यों है, एक ही स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज कर रहा और उससे दो जाइगोट तैयार हो रहे हैं माइटोसिस होके, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड मोनोजाइगोटिक ट्विंस, दे आर एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विंस। जब ये ट्विंस आइडेंटिकल है तो इनके वीएनटीआर भी सेम रहेंगे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस और आइडेंटिकल ट्विंस विल हैव सिमिलर सेम VNTR। So VNTR of all in humans are different except monozygotic twins। ये लाइन भी ट्रू रहेगी, क्या क्या क्वेश्चंस बनते देखो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस क्या बनते हैं। पहला तो क्या रहेगा, VNTRs are the base of DNA fingerprinting, true। VNTRs are produced due to DNA polymorphism, true। DNA polymorphisms arise due to mutation, true। DNA polymorphisms are inheritable, true। मैं सब ट्रू स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, तुम उसको फिर आर नॉट इनहेरिटेड नॉट डाल दे कि वो रॉन्ग हो जाए, करेक्ट। DNA polymorphisms that are induced in germ cells are only inheritable, ये भी ट्रू। Okay, they mainly change one nucleotide or multiple nucleotides, ये भी true। When one nucleotide is changed, one base pair is changed, it is called SNP, true। When 2-3 base pairs are changed, it is called short tandem repeats, STR, true। When 6 to 50 base pairs are changed, it forms VNTR, true। Next one, VNTRs are mainly found in non-coding region of DNA, that is repetitive DNA, true। Okay, and DNA polymorphisms that occur in your non-coding DNA, they form VNTR, ये भी true। DNA polymorphisms that occur in non-coding DNA मतलब repetitive DNA, so they lead to formation of VNTR, ये भी true। Okay, so that's all about your DNA polymorphism। इसमें इतनी चीजें काफी है। DNA polymorphism हुआ ये कब बोलते हैं, ये एक पॉइंट बस आप नोट करके रखो, आपको एनसीईआरटी में दी हुई है, ये लाइन आपको आ रही है। सो व्हेन ओके ये जो लाइन लिख के आ रही है कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी व्हेन यू डिस्क्राइब द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म हैज अकर्ड और नॉट। सो अगर देखो अगर एक बेस पेयर चेंज हुआ, स्निप हुआ, ये जो अभी स्निप हुआ था एडेनाइन थाइमिन, तो वो रिप्लेस हो गया साइटोसिन गुआनिन से। सिंगल बेस पेयर चेंज हुआ, दिस इज स्निप। ओके, ये स्निप अगर पेरेंट में हुआ तो वो उसके रिपीटेटिव डीएनए में जाके रह जाएगा और वो जनरेशन टू जनरेशन चलते रहेंगे। ऐसा चल चल के कई सारे स्निप्स उसके अंदर अगर ऐड हो गए तो वो एलील की फ्रीक्वेंसी बहुत बदल जाएगी, एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएंगी, मतलब उसके अंदर के बेस पेयर बदल जाएंगे। सो व्हेन एलेलिक फ्रीक्वेंसी चेंजेस मोर देन और ग्रेटर देन 0.01, कितनी बदल जाना, एलील की फ्रीक्वेंसी 0.01 से ज्यादा होनी चाहिए, बदल जानी चाहिए। So then we say that DNA polymorphism has occurred।
डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म एज ऑकर। अब ये क्या है, एलेलिक फ्रीक्वेंसी वगैरह, तुम्हारा जो टीएच मॉर्गन हंट था अपना मॉर्गन, ओके, उसके साथ तुम्हारे अल्फ्रेड स्टूडमेंट जो उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने एलेलिक फ्रीक्वेंसी मेजर करना, डिस्टेंस बिटवीन जीन्स मेजर करना, वो सब उन्होंने टेक्निक ढूंढे। फिर एलेलिक फ्रीक्वेंसी मेजर करने के फॉर्मूले वो पार्ट में अपने को जाना नहीं है, ओके, वो बहुत हायर लेवल का डिस्कशन है, यू विल स्टडी अबाउट देम इन हायर क्लास, ऐसा एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है। तो अपने को इतना याद रखना कि व्हेन वी से दैट डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कैन अकर, सो व्हेन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0.01, एमसीक्यू रहेगा, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज सेड टू हैव अकर्ड इफ द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज डैश 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 0, ऑप्शन 1 मोर देन, फिर लेस देन, फिर मोर देन, लेस देन। ऑप्शन क्या रहेंगे, 4 ऐसे देंगे। क्या क्वेश्चन, डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इज सेड टू हैव ऑकर्ड इफ द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0.01, लेस देन 0.01, ग्रेटर देन 1, लेस देन 1। सो एलेलिक फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 0.01 से ज्यादा होनी चाहिए। Okay, this has been calculated by that formulas. We are not going to deal with that formulas. छोड़ दो वो पार्ट, बस याद रखने का ये इतनी फ्रीक्वेंसी। Okay, one more thing is given in NCERT. VNTRs belong to the class called mini satellite. End में दिया है and their size varies from individual to individual. VNTR का साइज आपको एक MCQ में पूछेंगे, 0.1 KB से 20 KB तक हो सकता है। मतलब क्या है, ये कोई फाइल है क्या, आपके कंप्यूटर की या मोबाइल की फाइल है क्या, नहीं। KB मतलब किलो बेसिस, 0.1 किलो मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, मतलब 100 बेस होंगे, बराबर। 0.1 into 1000 कितने हो रहे, 100 केबी का बी हो जाएगा बेसिस। सो 100 बेस से लेके वो कितने हो सकते हैं, दो, उसको 20 के मतलब केबी मतलब कितने, 2 लाख बेसिस तक हो सकते हैं। सो VNTR अभी बता रहा मैंने कितने हो रही है, CAGCAATT, ये 6 और ये 6 12, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, 100 बेसिस से लेके 1000 बेसिस। अब ये कितने हो रहे, तुम बोलेंगे सर अभी तो आपने बोले 6 to 50, लेकिन ये तो 100 मिनिमम बता रहा, तो मैं पूरे डीएनए में बोल रहा हूँ, पूरे डीएनए में। तो मिनिमम कितना VNTR रिपीट वाला, कितना साइज रहेगा मेरे VNTR का, 0.1 KB से 20 KB, क्योंकि बहुत रिपीट होने के बाद बढ़ जाएगा ना उसका अमाउंट बेसिस का। सो 0.1 KB से लेके 20 KB तक मेरे टोटल वेट ऑफ साइज ऑफ माई VNTR कैन बी देयर। ओके, देन पॉलीमॉर्फिज्म्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स वगैरह, ये सब डिस्कशन नीचे से दिया है, इधर उधर पूरा डिस्पर्स करके रखे इन्होंने, तो आप उसको बराबर एक जगह अरेंज कर दिया। मैंने आपको पहले क्या बताया, पहले डीएनए, उसमें बल्क डीएनए, उसमें VNTR क्या है, VNTR बनने का रीजन आज बता रहा हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म में फिर रीजंस, म्यूटेशन वगैरह और उससे बनने वाले सब चीजें, और फिर VNTR का साइज, पॉलीमॉर्फिज्म इज सेड टू हैव ऑकर्ड इफ द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 0.01। ओके, ये सारी बातें अगर आपको याद रहेंगी तो तुम्हारा समझने का कि यस मोनोजाइगोटिक ट्विन वाली बातें बता दिया, तो आप समझने आपका बेस इज क्लियर, प्रिंसिपल ऑफ योर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज, यही बातें समझने पूरा दिमाग जाता है। स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आर नॉट हार्ड, दे आर मोस्ट इजी, 15 मिनट की बात है, ओके, लेकिन ये पार्ट समझना जरूरी था। इस पे से ही एमसीक्यूज आएंगे, आपको 4 मार्क फुकट नहीं देने वाले, कहीं ना कहीं आपको घुमा के पूछने वाले। तो इसके लिए मैंने जो पॉइंट्स बोला एनसीईआरटी के हिसाब से लाइंस नोट डाउन करके रखो, एक आंसर जैसा आप फॉर्मेट खुद का तैयार करो, प्लीज शो मी दैट, मैं चेक करके बता दूंगा आपको फाइनल करेक्ट है या नहीं। जो पॉइंट्स अभी ट्रू फॉल्स के जैसा गिना है वो पॉइंट्स लिख के रख लो, सो यू आर रेडी विद द प्रिंसिपल नाउ। And then the remaining part is that your steps of DNA fingerprinting, that is a short bit and we'll cover it in our next lecture.